जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है मैथ का, आज उसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर में आपके 5 नंबर का ज़रूर आएगा और काफ़ी इजी लेवल का आता है, हार्ड नहीं आता है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ टाइप के मैंने लिए हैं, जैसे बार ग्राफ है और पाई चार्ट वगैरह। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और डीआई के करवा दूँगा, जिससे आपका है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया बार चार्ट वर्ष 2010 से लेकर के 15 तक दो कंपनियों ए और बी की बिक्री करोड़ में दर्शाता है। अब यहाँ करोड़ को आप भूल जाइए, ये करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप करोड़ ये केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए रहता है कि आप जो है इसी में उलझ जाएँ, करोड़ लिखें। आपको बस सिंपल सा इसका डेटा याद रखना है। जैसे ये 150 है, ये 100 है, 120 है। कंपनी ए का कलर है नीला और बी का जो है रेड कलर है। यहाँ पे देख लीजिए 2010 से लेकर के 15 तक टोटल 6 कंपनियाँ दी गई हैं। अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2010 से 15 तक कंपनी ए की औसत बिक्री कितनी है। अब कंपनी ए की औसत बिक्री निकालने के लिए पूरा जो है कंपनी ए का हम बिक्री जोड़ लेंगे और टोटल जो कंपनियां होंगी उससे डिवाइड कर देंगे, तो ए की औसत बिक्री निकल आएगी। अब टोटल ए का कितना बिक्री हम जोड़ लेंगे। यहाँ देखिए 400 है, ये 450 है, फिर ये 400 है, तो 4 4 8 4 1250 हो गया। ये तीन कंपनियों का इधर लिख लेंगे 1250। फिर ये 150 है, 120 है, 15 12 27, 270 हो जाएगा ये। और ये 360 है, इसको जोड़ लेंगे। 7 6 13, 3 2 5 1 6, 630 इसमें और ऐड कर दीजिए। तो टोटल आपका 6 कंपनियों का बिक्री हो जाएगा, 6 वर्ष तक का ए कंपनी का। तो 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, 6 2 8 हो गया और एक 1880 टोटल आया। यानी 1880 जो है टोटल 2015 तक बिक्री करता है। लेकिन पूछ रहा है औसत बिक्री, तो 6 साल तक है तो 6 से डिवाइड कर देंगे हम। तो 6 या 18 हो जाएगा, फिर 6 कम 6 2 8 20 हो गया और 6 3 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 20 हो जाएगा, फिर 6 3 18, फिर 6 3 18, मैंने आ जाएगा पूरा टोटल 313.33। आपको ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक कंपनी ए की बिक्री बी से अधिक रही। यानी इसमें पूछ रहा है ए की बिक्री नीले वाली की बी से अधिक कितने वर्षों में रही। तो केवल यहाँ पे हमको ये दिख रहा है, इसमें जो है नीला वाला अधिक है और ये दिख रहा है, इसके अलावा और किसी में नहीं दिख रहा है। तो 2 वर्षों में, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्षों में अधिक रही। इसी टाइप का इजी क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा पूछ सकता है कि 2015 में जो है ए की बिक्री बी से कितने प्रतिशत कम रही। अगर ऐसे पूछ लिया तो इसमें क्या लगाएंगे, कितना कम है बी से। ये 500, ये 100 है तो 400, 100 कम है, सॉरी 400 है वो, तो 100 कम है तो 100 को ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे किससे पूछा जा रहा है, बी से कम है तो जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे लिख देंगे। 500 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, परसेंटेज। तो ये 100 से 00 कट जाएगा और ये 100/5 बचेगा, तो ये 20 हो जाएगा। 20% इस तरीके से ये लग जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो। ये मैंने स्वयं बता दिया है आपको। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंपनी के एचआर विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में पाई चार्ट कंपनी के सभी विभागों में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लिखे हुए हैं। यानी ए में 60 एम्प्लॉयज़ हैं, बी में भी 60 हैं, सी में 30 हैं, डी में 90 हैं, ई में 150 हैं, एफ में 30 हैं, ये 120 है। अब कह रहा है कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। अब कुल संख्या निकालने के लिए हम इसको जोड़ लेंगे, 120 और 30 150, और 150 ये 150 300 हो गया, और ये 9 3 12, 6 15 और 6 21, 210, और ये हमारा कितना हुआ था, 150 300। तो ये 0, ये 10, ये 3 2 5, 510 आपका हो जाएगा। एक बार फिर से जोड़ ले रहे हैं, ऑप्शन में नहीं है। 60 60 120 और 30 150, 150
और ये 150 300, ये 150 450, ये 90 450 और 90 9 5 14 540, सॉरी 540 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जोड़ने में कहीं गलती ना हो। अगर मान लीजिए कहीं आपको मिस्टेक हो रहा है तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर हम गलत कराते हैं, जैसे भी 510 मैंने कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, विभाग बी का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर के केंद्रीय कोण का माप कितने डिग्री है। बी का प्रतिनिधित्व करने वाले, तो बी में कितने हैं 60। अब देखिए जो गोला होता है पूरा पाई चार्ट, ये 360 डिग्री का होता है, यानी पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का होता है। इस कोण को निकालने में भी 360 का आवश्यकता पड़ेगा। तो कह रहा है बी का प्रतिनिधित्व, तो बी है 60 और कितने में है टोटल 540 कैंडिडेट में है। तो इस तरीके से 540 लिख देंगे और इंटू कर देंगे हम 360, क्योंकि 360 का एक गोला होता है हमारा, इससे हमारा कोण निकल आएगा। अब ये काट देंगे और ये 6 9 54 हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 40 आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कोण निकालने वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप किसी का भी कोण निकाल सकते हैं। मान लीजिए डी का पूछा होता तो 90/540 करते और इंटू 360 कर देते। अब ये 9 छाक 54 हो जाता और 6 छाक 36, तो इसका 60 डिग्री निकल आता। यही इसका भी सारा अब निकाल सकते हैं इसको, सेम इसी तरीके से कोई भी पूछ ले। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कंपनी के कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 20,000 रुपये है, औसत मासिक वेतन कितना है 20,000 रुपये, तो इस कंपनी के सभी कर्मचारियों को कुल कितना वेतन लाख में दिया जाता है। अब देखिए 20,000 रुपये औसत मासिक वेतन है और टोटल कितने कर्मचारी हैं 540 कर्मचारी हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 जीरो और 1 जीरो, ये तो 5 जीरो हमारा हो जाएगा, 5 जीरो और 54 दूनी कितना हो जाएगा 108। तो 108 लाख रुपए हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये लाख में कह रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 108 लाख। ऐसे ही आप 108 कर सकते हैं इसको। अब इसमें करना क्या था, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि ये लाख में पूछ रहा है। आपको देखना क्या था, 20,000 है यानी 2 है इसमें, और टोटल कितने हमारे हैं एम्प्लॉय, कितने हैं 540, तो 54 इसमें मिल रहा है, 2 54 दूनी 108 होता है, डायरेक्ट 108 लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर अपना दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो को देखिए और लोगों तक शेयर भी करिए, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही कुछ डीआई के क्वेश्चन मैं और कराऊंगा इंपॉर्टेंट, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।